जय हिंद दोस्तों, स्थिर वैद्युति के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण के बारे में जानेंगे। स्थिर वैद्युत परिरक्षण का जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जानेंगे और किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, हिंदी में स्थिर वैद्युत परिरक्षण। इसका परिभाषा यह होता है कि किसी विशेष क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, किसी विशेष क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे हम जानेंगे, कोई हम विशेष क्षेत्र ले लेते हैं, उस विशेष क्षेत्र में क्या करेंगे कि देखते हैं कि उस विशेष क्षेत्र में किस प्रकार की घटना घटित होती है। तो मान लेते हैं कोई विशेष क्षेत्र इस तरह मान ली, इस विशेष क्षेत्र के चारों ओर विशाल मात्रा में आवेश मौजूद है। यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू। चारों ओर क्या मौजूद है? विशाल मात्रा में आवेश मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर विशाल मात्रा में आवेश मौजूद है। अब इसके भीतरी बिंदु पर देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है और विभव क्या होता है। तो ध्यान देना है, ये क्या है? कोई बंद पृष्ठ है। ये क्या है? बंद पृष्ठ का नाम लिख देंगे विशेष क्षेत्र। क्या है? विशेष क्षेत्र। अब विशेष क्षेत्र के जब अंदर देखा जाता है तो आवेश का जो प्रभाव रहता है बाहरी बिंदु पर और इसके सतह पर विशाल मात्रा रहता है, लेकिन इसके आंतरिक बिंदु पर विद्युत आवेश क्या हो जाता है? जीरो। इसके आंतरिक बिंदु पर विद्युत आवेश क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ अंदर में आ जाएगा, आवेश का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और इसके अंदर विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसके अंदर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। और इसके अंदर विभव जो होता है, विभव क्या हो जाता है? समरूप। तो किसी विशेष क्षेत्र जो है इसके चारों ओर विशाल मात्रा में आवेश है, लेकिन इसके भीतर आवेश का मात्रा क्या हो जाता है? जीरो। तो तीव्रता क्या हो जाता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाता है? जीरो। और विभव क्या होता है? समान होता है। नोट पॉइंट में हम समझेंगे, किसी आवेशित बंद क्षेत्र के अंदर, किसी आवेशित बंद क्षेत्र के अंदर जो होता है आवेश का मान क्या हो जाता है? जीरो। आवेश का मान क्या होता है? जीरो। विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाता है? जीरो। और आवेश का पृष्ठ घनत्व भी क्या हो जाता है? जीरो। और विभव क्या होता है? विभव का मान होता है समरूप। समरूप या इसको आप एक समान बोलिए, समरूप या एक समान। स्थिर वैद्युत परिरक्षण का जीवनोपयोग मैंने जीवन में क्या उपयोग है? तो मैंने किसी संवेदनशील मशीन को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने में, किसी जीव जंतुओं को तड़ित का मतलब क्या? वज्रपात झटका से बचाने में। इसका आप उदाहरण को समझिए, ये हम लोगों के साथ देखने को मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि आखिर में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बोला भी जाता है कि कभी भी वज्रपात हो तो आप किसी पेड़ की अपेक्षा अपने घर में शरण लीजिए, या कोई गाड़ी में क्या, मारुति बस या किसी भी पैक क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में रहिए, बाहर नहीं निकलिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हो,
किसी वाहन में आप सफर कर रहे हैं, या तो पहला व्यक्ति क्या है, किसी वाहन में सफर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या है, किसी मकान में बैठा हुआ है। कोई मकान में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, और तीसरा व्यक्ति क्या है, किसी पेड़ के पास। पहला व्यक्ति किसी वाहन में सफर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने घर के अंदर है, तीसरा व्यक्ति किसी पेड़ के निकट बैठा हुआ है। जब तड़ित झंझा होगा तो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता किसी वाहन में सफर करना, क्योंकि जब तड़ित झंझा होगा, वज्रपात होगा, तो इस पर अगर तड़ित का करंट भी आ जाएगा विशाल मात्रा में, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इसके भीतर क्या होता है, विद्युत तीव्रता क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी झटका नहीं लगेगा। आप अगर किसी घर के अंदर है, तो भी आप यहाँ पर भी खोखला रहेगा, इसके अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ भी आपको झटका का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी वृक्ष के निकट बैठे हैं तो आपको बहुत जबरदस्त मात्रा में करंट मार सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो तड़ित झंझा के समय आपको किसी वाहन में सफर कर रहे हैं तो उसी में सफर करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। या घर के अंदर है तो घर के अंदर ही रहे। अगर आप बात बहियार में है, किसी पेड़ के निकट शरण ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप क्या कीजिए, किसी घर के अंदर आ जाइए या किसी वाहन के अंदर जाकर बैठ जाइए, ये आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है। यही स्थिर वैद्युत परिरक्षण का सबसे सटीक उपयोग है। हम क्या करेंगे, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आपको इसके पहले ही बता दिया गया था कि कोई बंद क्षेत्र रहेगा और बाहर से पूरा आवेशित है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आखिर कैसे शून्य होता है, हम व्यंजक के द्वारा आपको समझाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, खोखले गोलीय चालक ले लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, खोखले गोलीय चालक ले लेते हैं। ध्यान से समझिए इधर, इसके लिए हम एक खोखले गोलीय चालक का इस्तेमाल करते हैं। इसका केंद्र क्या मान लेंगे, O। ये क्या है, खोखले गोलीय चालक। गोलीय चालक, खोखले गोलीय चालक के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र की गणना करना है तो इसको मान लेते हैं केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से दूरी कितना मान लेंगे, इसका हम R मान लेंगे। केंद्र से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। जब R दूरी पर है तब क्या करेंगे, R त्रिज्या मानकर एक हम गौसियन पृष्ठ बना लेंगे। ये क्या है, इसको लिख देंगे क्या है, गौसियन पृष्ठ। इस गौसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान लेंगे हम, यस मान लेंगे। गौसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, यस मान लेंगे। और इसमें ये भी हम ध्यान में रखेंगे, ये गोलीय चालक है, गोलीय चालक के बाहरी बिंदु पर विशाल मात्रा में आवेश है। विशाल मात्रा में क्या है, आवेश। विशाल मात्रा में क्या मान लेंगे, आवेश। कौन आवेश, धन आवेश। ठीक, अब विशाल मात्रा धन आवेश है तो यही देखेंगे इसके भीतरी बिंदु पर इस धन आवेश का प्रभाव रहता है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, ये गौसियन पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, यहाँ से हम छोटे भाग की कल्पना करें। पहले यहाँ पर मान लेते हैं छोटा भाग, इस तरह छोटे भाग का क्षेत्रफल की मान लेते हैं हम ds। क्या मान लेंगे, ds। और इसकी तीव्रता किस दिशा में निकल रही है, तो इसके त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश किस तरह बना देंगे, क्या हो रही है, विद्युत तीव्रता निकल रही है। और क्षेत्रफल जो अल्प क्षेत्रफल होता है, इसके लंबवत दिशा में एक क्षेत्रफल पैदा होता है जिसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो इसे हम वेक्टर ds मानेंगे। ठीक, अब इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। फिगर देखिए यहाँ पर, इस तरह माना कि प्लस q आवेश से आवेशित,
देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू अवेश से अवेशित, माना कि प्लस क्यू अवेश से अवेशित खोखले गोलीय चालक। ये क्या है, खोखले गोलीय चालक क्या अंदर, अंदर क्या अंदर केंद्र ओ से, केंद्र ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित विद्युत तीव्रता वेक्टर ई है। मैंने आर दूरी पर जो विद्युत तीव्रता बनेगा उसको वेक्टर ई माने, इसी का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो आर त्रिज्या मात्रा, आर दूरी पर विद्युत तीव्रता ये कितने का हम क्या करेंगे, त्रिज्या मान लेंगे और एक गौसियन पृष्ठ खींच देंगे। ठीक, अब गौसियन पृष्ठ खींच कर देखते हैं इस गौसियन पृष्ठ जो छोटा सा पृष्ठ है, इसके छोटे से भाग से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, या लिखेंगे इसलिए गौसियन पृष्ठ के अल्प भाग, अल्प भाग क्या है यहाँ पर, डीएस से गुजरने वाली अल्प फ्लक्स। जब हम भाग को क्या करेंगे, अल्प लेंगे तो फ्लक्स में क्या होगा, अल्प होगा। तो अल्प फ्लक्स के लिए डी फाई, और डी फाई का फॉर्मूला लिखा है आप लोग को ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए जिस दिशा में तीव्रता उत्पन्न हो रहा है उसी दिशा में इसका क्या है, क्षेत्रफल सदिश। दोनों की दिशा जब सेम रहेगा तो थीटा का कितना लेंगे, 0 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री, लिख देंगे क्योंकि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। अब जानते हैं ई डी एस कॉस 0 मान कितना होता है, और 0 मान एक होता है, यहाँ वो भी लिख देंगे क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो गुना करें कितना आ जाएगा, ई डी एस, डी फाइव मान आ गया ई डी एस। अब ये अल्प फ्लक्स निकला, अब टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे इसलिए पूरे गौसियन पृष्ठ से गुजरने, पूरे गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, पूरे गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, तो क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे, ई डी एस का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्या है, जो पृष्ठ है गौसियन पृष्ठ है एक बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बंद का संकेत लगा देंगे, बंद का क्या हो गया, संकेत हो गया। अब जानते हैं इंटीग्रेशन में है डिफरेंशिएशन, एक दूसरे का प्रतिलोम होता है, दोनों कट जाएगा, कितना जाएगा इसमें, फाई आ जाएगा। और इसमें क्या है, इसको पहले ही कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, डी एस, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, डी एस। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ई रह जाएगा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, यस। अब जानते हो ई यस, यस मैंने क्या, सरफेस एरिया। आप देखिए गौसियन पृष्ठ जो है गोले का रूप है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स का मान आया ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब हम गॉस का प्रमेय से चलते हैं। अब गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0, गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0। अब क्या करेंगे, फाई का मान हम निकाल चुके हैं, फाई का मान कितना निकाले हैं, यहाँ फाई का मान आया है ई गुना 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई का मान कितना आया, 4, फाई का मान कितना आया, ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, लिख देंगे ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ आवेश, आवेश का जो मान आ जाएगा 0, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर इसके बाहरी मात्रा में, बाहर में बहुत मात्रा में, विशाल मात्रा में आवेश है, लेकिन इसके इस आवेश का प्रभाव अंदर नहीं आता है। तो अंदर में भी इसका प्रभाव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि धन आवेश से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अंदर नहीं बाहर की होती, इसका प्रभाव इसके बाहर जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर जब नहीं आएगा तो यहाँ पर आवेश के मान कितना लिख देंगे, अंदर, अंदर में क्यू बराबर क्या, क्यू मैंने क्या, आवेश बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन 0 रह जाएगा। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, इधर आ जाए ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर।
अब आ जाएगा ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर गुना उधर लेगा क्या देगा भागा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। आप समझ चुके हैं कि का मान कितना आ गया 0। तो बहुत बार एक नंबरिया पूछा भी गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो आपको क्या बताना है 0 होता है। धन्यवाद, जय हिंद।